होगे, उसी समय पशु तत्व से मुक्त हो जाओगे। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, परमात्मा महेश्वर का यह वचन सुनकर श्री विष्णु और श्री ब्रह्मा आदि देवताओं ने कहा, तथेति, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। इसलिए बड़े-बड़े देवता तथा असुर भगवान शंकर के पशु बने और पशु तत्व रूपी पास से विमुक्त करने वाले रुद्र पशुपति हुए। तभी से महेश्वर का पशुपति नाम यहाँ विश्व में विख्यात हो गया। यह नाम समस्त लोकों में कल्याण प्रदान करने वाला। उस समय संपूर्ण देवता तथा ऋषि हर्षमग्न होकर जय जयकार करने लगे और देवेश्वर श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा अनन्य प्राणी भी परमानंद मग्न हो गए। उस अवसर पर महात्मा शिव का जैसा रूप प्रकट हुआ था, उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं हो सकता। तदनंतर जो शिवा तथा संपूर्ण जगत के स्वामी और समस्त प्राणियों में सुख प्रदान करने वाले हैं, वे महेश्वर जो सुसज्जित होकर त्रिपुर का संहार करने के लिए जा रहे हैं, जिस समय देवादिदेव महादेव त्रिपुर का विनाश करने के लिए चले, उस अवसर पर देवराज आदि सभी वीर प्रधान देवता भी उनके साथ प्रस्थित हुए। पर्वत के समान विशालकाय उन सुरेश्वरों का मन प्रसन्न था। वे सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे थे। वे सभी हाथों में हाल, शाल, मुसल, सुषुम्पिंड और नाना प्रकार के पर्वत जैसे विशाल आयुधों को धारण करके हाथी, घोड़े, सिंह, रथ और बैलों पर सवार हो चल रहे थे। उस समय जिनके शरीर परम प्रकाशमान थे, उन महान उत्साह से संपन्न थे तथा जो नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थे, वे इंद्र, श्री ब्रह्मा और श्री विष्णु आदि देवता शंभु की जय जयकार बोलते हुए महेश्वर के आगे आगे चले। तभी दंडी एवं जटाधारी मुनि हर्ष मनाने लगे और आकाशचारी सिद्ध तथा चारण पुष्पों की वृष्टि करने लगे। विपेंद्र, त्रिपुर की यात्रा करते समय जितने गणेश्वर भगवान शंकर के साथ थे, उनकी गणना करके कौन पार पा सकता है। तथापि मैं जो कुछ वर्णन करता हूँ, योगिन, समस्त गण राज्यों में श्रेष्ठ भृंगी गणेश्वर तथा देवगणों से घिरकर विमान पर आरूढ़ हो महेंद्र की भांति त्रिपुर का विनाश करने के लिए चले। उनके साथ साथ केश, विगतवास, महाकेश, महाज्वर, सोमवल्ली, सवर्ण, सोपम, सनक, सोमधृक, सूर्यवाचर्य, सूर्य प्रेक्षणक, सूर्याक्ष, सूरिनामा, सुरसुंदर, प्रस्कंद, कुंदर चंड, कंपन, अतिकंपन, इंद्र, इंद्रजय, यंता, हिमकर, शताक्ष, पंचाक्ष, सहस्त्राक्ष, महोदर, सतीजाहु, सातस्य, रंक, कारपूर पूतन, द्विशिख, त्रिविशिख, अहंकार, कारण, अजरवक्र, अष्टवक्र, हस्यवक्र, अर्धवक्र आदि बहुत से अप्रमेय बलशाली वीर गणगणा अध्यक्ष लक्ष्य लक्षण की परवाह न करते हुए महेश्वर को घेर कर चल रहे थे। श्री व्यास जी तदनंतर महादेव शंभु संपूर्ण सामग्रियों सहित उस रथ पर स्थित हुए। उन सुरद्रोहियों के लिए तीनों पुरों को पूर्णतः दग्ध करने के लिए उदत हुए। उन्होंने रथ के शीर्ष स्थान पर स्थित हो उस महान अद्भुत धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ाई। उस पर उत्तम बाण का साधन करके वे रोषावेश से होठ को चाटने लगे। फिर धनुष की मूठ को दृढ़ता पूर्वक पकड़कर और दृष्टि से दृष्टि मिलाकर वे वहां अचल भाव से खड़े हो गए। परंतु उनके अंगूठे के अग्रभाग में स्थित होकर श्री गणेश निरंतर पीड़ा ही पहुंचाते रहे, जिसे वे तीनों पुर-त्रिशूलधारी शंकर का लक्ष्य नहीं बन पाए। तथा धनुष्यबाणधारी मृत्युंजय केश विरूपाक्ष शंकर ने परम शोभन आकाशवाणी सुनी। उस व्योमवाणी ने कहा, ऐश्वर्यशाली जगदीश्वर, जब तक आप इन गणेश की अर्चना नहीं करेंगे तब तक इन तीनों पुरों का संहार नहीं कर सकेंगे। ऐसी बात सुनकर अंधकासुर के निहंता भगवान शिव ने भद्रकाली को बुलाकर गजानन का पूजन किया। तब हर्ष पूर्वक विधि विधान सहित अग्रभाग में स्थित उन विनायक की पूजा की गई। तब वे प्रसन्न हो गए।
तब वे भगवान शंकर को उन तारक पुत्र महाधनस्वी दैत्यों के तीनों नगर यथोरूप से आकाश में स्थित दिख पड़े। इस विषय में कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जब शिवजी स्वयं स्वतंत्र पार ब्रह्मा सगुण निर्गुण सबके द्वारा आलक्ष्य स्वामी परमात्मा निरंजन पंचदेवों के उपास्य और परातत्पर प्रभु हैं, वे ही सबके उपास्य, उनका कोई उपास्य कोई नहीं है, तब सबके वंदनीय पार ब्रह्म स्वरूप उन देवेश्वर महेश्वर के विषय में यह बात उचित नहीं जान पड़ती उनकी कार्य सिद्धि अन्य की कृपा पर अवलंबित हो। परंतु मुने उन देवादि देव वरदानी महेश्वर के चरित्र में लीलावश सब कुछ घटित हो जाता है। अस्तु, इस प्रकार जब गणाधिप का पूजन करके महादेव जी स्थित हुए, तब वे तीनों पुर कालवश शीघ्र ही एकता को प्राप्त हो गए। उन तीनों पुरों के परस्पर मिलकर एक हो जाने पर महान आत्मबल से संपन्न देवताओं को महान हर्ष हुआ। तब संपूर्ण देवगण सिद्ध और परम स्त्री अष्टमूर्तिधारी भगवान शिव की स्तुति करके उच्च स्वर से जय जयकार करने लगे। उस समय श्री ब्रह्मा और श्री जगदीश्वर भगवान विष्णु ने कहा, महेश्वर, तारक पुत्र उन त्रिपुर निवासी दैत्यों के वध का समय आ ही गया। विभो, इसलिए ये पुर एकता को प्राप्त हो गए। अतः देवेश, अब तक ये त्रिपुर वन विलंग हो, उनके पहले ही आप बाण छोड़कर इन्हें भस्म कर डालिए और देवताओं का कार्य सिद्ध कीजिए। मुने, तदनंतर भगवान शिव ने धनुष की डोरी चढ़ाकर उस पर पूज्य पशुपास्त्र नामक बाण का संघान किया और वे त्रिपुर पर छोड़ने का विचार करने लगे। शंकर जी ने जिस समय अपने अद्भुत धनुष को खींचा, उस समय अभिजीत मुहूर्त चल रहा था। उन्होंने धनुष की टंकार तथा दुस्साह सिंहनाद करके अपना नाम घोषित किया और उन महाशुरों को ललकार कर करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान उस भीषण बाण को उन पर छोड़ दिया। तब जिसके नोक पर अग्निदेव प्रतिष्ठित थे और जो विशेष रूप से पाप का विनाशक तथा विष्णुमय था, उस महान ज्वालमान शीघ्रगामी बाण ने उन त्रिपुर निवासी दैत्य को दग्ध कर दिया। तत्पश्चात वे तीनों पुर भी भस्म हो गए और एक साथ ही चारों समुद्र रूपी मेखला वाली भूमि पर गिर पड़े। उस समय शिव जी की पूजा का अतिक्रमण कर देने के कारण सैकड़ों दैत्य उस बाण स्थित अग्नि से जलकर हाहाकार मचा रहे थे। जब भाइयों सहित तारकाक्ष जलने लगा, तब उसने अपने स्वामी भक्तवत्सल भगवान शंकर का स्मरण किया और मन ही मन महादेव को देखकर परम भक्ति पूर्वक नाना प्रकार से विलाप करता हुआ उनसे कहने लगा। तारकाक्ष बोला, भाव, आप हम पर प्रसन्न हैं। यह हमें ज्ञात हो गया है कि सत्य के प्रभाव से आप फिर तब भाइयों सहित हमको दग्ध करेंगे। भगवान, जो देवता और असुरों के लिए आप प्राय है, वह आपके हाथ से मारण रूप दुर्लभ लाभ हमें प्राप्त हो गया। अब जिस जिस योनि में हम जन्म धारण करें, वहां हमारी बुद्धि आपकी भक्ति से भावित रहे। मुने, जो वे दैत्य विलाप कर ही रहे थे, शिव जी की आज्ञा से उस अग्नि ने उन्हें अद्भुत रीति से जलाकर राख की ढेरी बना दिया। श्री व्यास जी और जो भी बालक और वृद्ध दानव थे, वे शिव आज्ञा अनुसार उस अग्नि द्वारा शीघ्र ही जलकर भस्म हो गए। यहाँ तक कि उन त्रिपुरों में जितनी स्त्रियां और पुरुष थे, वे सब के सब उस अग्नि से उसी प्रकार दग्ध हो गए जैसे काल्पपांत में जगत भस्म हो जाता है। उस समय उस भीषण अग्नि से कोई भी स्थावर जगम बिना जले नहीं बचा, किंतु असुरों का विश्वकर्मा अविनाशी में बच गया, क्योंकि वह देवों का विरोधी शंभु के तेज से सुरक्षित और सद्दक था। विपत्ति के अवसर पर भी वह महेश्वर का शरणागत बना रहा। जिन दैत्यों तथा अन्य प्राणियों का भाव अभाव तथा कृत आकृत के प्राप्त होने पर नाशकारक पतन नहीं होता, वे विनाश से बचे रहते हैं। इसलिए सत्पुरुषों को अत्यंत संभावित उत्तम कर्म के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि निबंधित कर्म करने से प्राणी का विनाश हो जाता है। अतः ग्राहित कर्म का आचरण भूलकर भी ना करें। उस समय जो भी दैत्य बंधु बांधवों सहित भगवान शिव की पूजा में तत्पर थे, वे सबके सब शिव पूजा के प्रभाव से दूसरे जन्म में गणों के अधिपति हो गए। अध्याय
9-10 देवों के स्तवन से शिव जी का कोप शांत होना